Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Currently we are into chapter number 1, that is final account of partnership firm. Friends, today we are going to start with question number 3, which is located on your textbook on page number 56. So let us start. First of all, we will read it carefully. क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करेंगे, वी आर गोइंग टू चेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फिक्स्ड capital method or fluctuating capital method. Friends, already we know if in the sum you find current account balance, which account? Current account. तो क्या हो जाता है वो? Fixed capital method. Here you can see we don't have current account balance over here. So this particular sum is based on fluctuating capital method, right? चलिए start करते हैं. From the following trial balance and adjustments given below of Reena and Aarti, two partners we have, Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ठीक है. Item number 1 on the debit side is purchases. Purchases होगा तो कहाँ जाएगा बोलिए? Trading account, debit side. We can only mention T for trading account and P for profit and loss account. ठीक है. Sundry debtors, asset, sales return specifically mention किया है. क्या करेंगे? Less from sales, trading account, credit side. Opening stock, trading account, debit side. Bad debts कौन सा bad debts है ये? Old bad debts. तो कहाँ जाना चाहिए? Profit and loss account. Land and building, asset. Furniture, asset. Discount allowed, debit side दिया हुआ है. Profit and loss account, debit side. Royalty, friends, royalty हम किस पे पे करते हैं? On production. ठीक है. So trading account. Rent, profit and loss account. Salaries, profit and loss account. Wages, trading account. Insurance, profit and loss account. Now drawing is given. Drawing, इसके लिए सेपरेटली आपको क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आप डेबिट साइड में लिख देंगे. ठीक है. कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2000 and 1000 रीना एंड आरती. कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों कहां जाएंगे? एसेट साइड. मूविंग टूवर्ड्स क्रेडिट बैलेंस, वेरी इजी. सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी. परचेस रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेसेस. आरडीडी, कौन सा आरडीडी है? ओल्ड आरडीडी. तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, डिस्काउंट. डिस्काउंट ये क्या है? रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. कैपिटल, अगेन कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे. ठीक है. तो बहुत ही इजी था, पोस्टिंग में कोई डाउट नहीं है. नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड. राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर आरडीडी ₹1000. तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं दिया, एज इट इज आप डायरेक्टली लिख सकते हो. पहला आइटम बैड डेट, दूसरा आइटम आरडीडी. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? जो डेटर है, डेटर पे हमें 2 एडजस्टमेंट के लिए 2 स्टार मार्क कर देना है. गेटिंग इट? एडजस्टमेंट नंबर 3, create a provision for discount on debtor at the rate 3% and creditor 5%. देखिए फिर से डेटर के ऊपर एक एडजस्टमेंट आ गया और क्रेडिटर पे है. इस बार हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो हम डेटर पे एक और स्टार मार्क करेंगे और यहाँ क्रेडिटर पे भी एक हमें स्टार मार्क करके रखना पड़ेगा.
अच्छा, ये डिस्काउंट का इफेक्ट क्या है? तो जो डिस्काउंट हम डेटर को दे रहे हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है ना, तो ये डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। और जो डिस्काउंट हम क्रेडिटर से ले रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज। सो वेजेस और सैलरी को मार्क करते हैं यहाँ पर। सैलरी एंड वेजेस वी हैव मार्क्ड। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब इसको ध्यान से देखिए, किस बारे में दिया हुआ है ये? यहाँ पर इंश्योरेंस का पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, आप सबसे पहले इंश्योरेंस का अमाउंट देखिए कितना दिया हुआ आपको। तो इंश्योरेंस का अमाउंट जो है इट इज 1500। ठीक है, इंश्योरेंस इज 1500। अब ध्यान दीजिए, ये टाइमलाइन है और यहां पर मैं डेट्स मेंशन कर देता हूं। आप देखिए हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2019। क्या है? 31 मार्च 2019। तो मैं इसे यहां पर मेंशन कर देता हूं 31 मार्च 2019। मतलब ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 को ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा। राइट है। अच्छा, इनका यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है कि जो इंश्योरेंस है ₹1500, ये कब से कब तक के लिए पे किया गया है? इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। मतलब ये जो 12 मंथ है इसके अलावा ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए भी टोटल पे किया गया। कितना पे किया गया है? 1500, है ना। 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15। सो 15 मंथ्स के लिए 1500 हमने पे किया है। बट हमको तो यहां तक ही चाहिए, बाकी का ये जो 3 मंथ्स है वो तो क्या है? प्रीपेड। वो क्या है? प्रीपेड। यस। तो हम कंसीडर करेंगे ओनली फॉर 12 मंथ। तो 15 पे इतना, तो 12 पे कितना, इतने पे इतना, तो इतने पे कितना, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस तरीके से आपको ये 12 मंथ के पीरियड का जो भी इंश्योरेंस अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर? हम मल्टीप्लाई करेंगे 1500 इंटू 12 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, राइट। और 5 से यहाँ पर करते हैं, 5 3 जा 15, 300 आ जाता है। एंड 300 इंटू 4, 1200। तो यहाँ पर जो रहेगा वो होगा 1200। और रिमेनिंग अमाउंट हाउ मच? 300। ये क्या हो जाएगा? प्रीपेड। तो प्रीपेड के साथ करना क्या है? प्रीपेड के साथ क्या करना है? प्रीपेड को हमें असेट साइड में भेजना है। तो असेट साइड में भेजने के लिए आप पहले उसको क्या करेंगे? इंश्योरेंस से माइनस करेंगे। इंश्योरेंस से माइनस करेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 सभी को क्लियर है? एवरीवन? ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था इसे कोई 3 मंथ्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहे तो इस तरीके से कर सकता है। 15 मंथ के लिए वी पेड 1500। सो 15 मंथ का इतना, सो 3 मंथ्स का कितना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1500 इंटू 3 डिवाइड बाय 15। और इसका आंसर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 300 डायरेक्टली। तो आपको प्रीपेड का अमाउंट ऐसे डायरेक्टली भी मिल सकता है। ठीक है, तो चाहे ऐसे फाइंड आउट करें या इस तरीके से फाइंड आउट करें, प्रीपेड का अमाउंट आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसी के साथ एडजस्टमेंट नंबर 5 इज ओवर। एडजस्टमेंट नंबर 6, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क करेंगे। आप ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस को भी हमको यहाँ पर एक मार्किंग करके रखना है। एंड देन डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है,
Number 7, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। अब देखिए स्पेसिफिकली, जैसे हमें रेशियो हर बार दिया जाता था लाइक 2:1 या 5:3 या 3:1, है ना, इस तरीके के रेशियो नहीं दिए गए। उन्होंने क्या बोला, कैपिटल रेशियो। क्या बता दिया, कैपिटल रेशियो। तो हमको चेक करना पड़ेगा इनका कैपिटल कितना है, अकॉर्डिंगली हम रेशियो देखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इनका कैपिटल कितना मिलता है, 50,000 एंड 30,000। तो आप क्या कीजिए, कॉमन जीरोस कैंसिल कर दीजिए, क्या बचता है 5:3। समझ में आया। तो इनका जो कैपिटल शेयरिंग रेशियो है ये हो जाएगा 5:3, और इसी को हम बता देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेटिंग इट एवरीवन, कळलं का सगळ्यांना? सो लेट अस स्टार्ट पोस्टिंग वन बाय वन। कुछ फैक्टर्स जो फिक्स होते हैं सबसे पहले हम उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बना लिया है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और हेडिंग में हमको लिखना है ये किसका बुक है, इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती। सेकंड मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। साइड बाय साइड आप डेबिट क्रेडिट लिखना ना भूलें, ठीक है। फॉर्मेशन का फॉर्मेट प्रॉपर ड्रॉ करने का भी हमें मार्क्स मिलता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर के साथ साथ पार्टनर्स का नाम इंडिकेट करना है, रीना एंड आरती। और लास्ट में यहाँ पर प्रिपेयर किया है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो कुछ चीजें जो कॉमन होती हैं, सब जगह होती हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद आपको लिखना है 2 परचेसेस, और यहां से फिर आप लेस करेंगे रिटर्न्स, ठीक है। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी आपको मेंशन करना है बाय सेल्स, और यहां से भी आप क्या करेंगे, लेस करेंगे रिटर्न्स। आपने अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया कि सेल्स रिटर्न है, परचेस रिटर्न है, तो भी चलेगा, और सिर्फ रिटर्न्स लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें फिक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि फिक्स होता है, राइट। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी जो बैलेंस है आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके अलावा डेबिट साइड में यू कैन मेंशन 2 ड्राइंग्स, और लास्ट में जो फिगर हमें मिलेगा उसको हम लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये कुछ आइटम्स थे जो प्री डिसाइडेड है कि ज्यादातर क्वेश्चन में आते ही हैं, तो हम इसे रिकॉर्ड कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट आइटम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है परचेसेस, है ना। परचेसेस कितना अमाउंट है, 35,500। तो आइए रिकॉर्ड करते हैं। परचेसेस 35,500। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स 40,000। तो आप आ जाएंगे असेट साइड में, देयर यू विल राइट सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अमाउंट इज 40,000। अब ध्यान दीजिए जब हम सन्ड्री डेटर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सन्ड्री डेटर्स पे कितने एडजस्टमेंट है, देयर आर टोटल 3 एडजस्टमेंट। हाउ मेनी एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट, ठीक है। तो 3 एडजस्टमेंट के लिए आपको कितने लाइंस लीव करने हैं वहां पर, टोटल यू विल लीव 5 लाइंस। तो यहां पर सबसे पहले आपको लेस करना है न्यू बैड डेट्स,
ठीक है, फिर लीव वन मोर लाइन एंड देन राइट लेस न्यू RDD। इसका जो फाइनलाइजेशन होगा वहां से आप लेस करेंगे डिस्काउंट। तो ये 3 एडजस्टमेंट है जो हमको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। गेटिंग इट एवरीवन? मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। ऑलरेडी हमने इसे लिख करके रखा हुआ है, हाउ मच इट इज 1000। तो सेल्स में से लेस करेंगे, लेट्स गो टू ट्रेडिंग अकाउंट और यहां से आपको माइनस करना है 1000, राइट। देन ये मेरे एक्सेल में ऐसे माइनस फिगर में दिख रहा है क्योंकि मैंने ब्रैकेट पुट किया हुआ था, बट आपको वहां ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस ऐसा नंबर नहीं डालना है। हाँ, ब्रैकेट आप लोग लगा सकते हैं बट डोंट राइट माइनस साइन इन योर अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक विच इज 18,100। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 18,100। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 18,100। नेक्स्ट बैड डेट्स, हाउ मच बैड डेट्स इज गिवन? 500। तो आपको पता है बैड डेट्स के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। फॉर्मेट क्या है हमारा? टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हम स्टार्ट करेंगे, वी विल राइट टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, add new RDD, then leave a line and then you have to write less old RDD, ठीक है। सो बैड डेट्स जो हमने ओल्ड बैड डेट्स मार्क किया था कितना है? 500। तो आप यहाँ पर स्टार्ट कीजिए लिखना 500। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, एक एडजस्टमेंट है। सो मूविंग टूवर्ड्स बैलेंस शीट, वहां पर आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, वन एडजस्टमेंट इज देयर और वो एडजस्टमेंट किसका है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो यू विल राइट लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? इट इज 25,000। इनर कॉलम। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एन एसेट, 20,000। आउटर कॉलम 20,000। क्यों आउटर कॉलम में लिखा? बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट डिस्काउंट, 1,000 का डिस्काउंट है। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए जब हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 देखा उसमें डिस्काउंट ऑन डेटर और क्रेडिटर दिया था, है ना। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, इस डिस्काउंट को भी यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट लिखना है तो सेपरेट भी आप लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट मार्क कर दिया है 1,000 का डिस्काउंट। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आई विल राइट इट ओवर हियर टू डिस्काउंट अमाउंट इज 1,000, ठीक है। इनर कॉलम में लिख दिया ताकि बाद में जो डिस्काउंट आएगा डेटर्स पे वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट रॉयल्टीज, हाउ मच? 700। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेपरेटली टू रॉयल्टीज
आउटर कॉलम 700. ठीक है. आफ्टर रॉयल्टी वी हैव रेंट 1900. So to rent 1900. Outer column no adjustment. Next we have salary and wages. दोनों पे adjustment है. ठीक है. तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं टू वेजेस. इनर कॉलम में वेजेस कितना दिया है 800. लीव वन लाइन. वी विल ऐड आउटस्टैंडिंग. ठीक है. सिमिलरली ऐसे ही सैलरीज मेंशन करेंगे. टू सैलरीज and the amount of salary is 3000. Inner column. Add करेंगे outstanding. Right? Salary and wages is done. Next is insurance. So insurance को भी यहाँ पे mention करेंगे to insurance. Amount 1500. क्या लिखना है? Less prepaid. Prepaid insurance. ठीक है. Next we have drawings. Drawings रीना का 2000, आरती का 1000. तो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं. ऑलरेडी देखिए ड्राइंग लिखा हुआ है. वी विल मेंशन 2000 and 1000. Done with drawing part. Next we have cash at bank, cash in hand 11,500 and 2000. तो asset में जाएंगे. There we will mention cash in hand and cash at bank. How much? 11,500 and 2000. ठीक है. Next we have on the credit side sales. Sales 58,200. So trading account में जाएंगे. 58,200. इसी के साथ देखिए रिटर्न्स दिया हुआ है तो हम वो रिटर्न्स उसमें से 1000 माइनस कर देंगे और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 57,200. ठीक है. नेक्स्ट आइटम देखो हमारे सामने है सन्ड्री क्रेडिटर. कितना है 25,700 और एडजस्टमेंट भी है. ठीक है. सो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगे 25,700. तो यहां पर आप मेंशन कर दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स. लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट और इसका अमाउंट है 25,700. 25,700. Next what we have purchase return 500. Very easy. Less from purchases. Already हमने यहाँ पर लाइन लीव करके रखा हुआ है. So 500 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 35,000. Next we have old RDD. Old RDD how much it is given 800. तो यहाँ पर देखिए स्पेस रखा हुआ है. There you can write
800 ओल्ड आरडीडी लेस करना है आपको। नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंट, हाउ मच डिस्काउंट इज गिवन, 50 रुपीज, तो क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। सो डिस्काउंट मेंशन करेंगे, लीव वन लाइन एंड देन राइट बाय डिस्काउंट। आप इस डिस्काउंट में भी एडजस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है एडजस्टमेंट नंबर 3 जो कि डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है, उसको यहाँ पर हम प्लेस कर दें। ठीक है, लीव वन लाइन। नेक्स्ट वी हैव कमीशन, हाउ मच कमीशन वी हैव, 250 रुपीज, सो हियर वी विल राइट बाय कमीशन 250। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल 50,000 एंड 30,000। तो कैपिटल में देखिए आपको यहाँ पर लिखना है कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस कैरीड डाउन 50,000 फॉर रीना एंड 30,000 फॉर आरती। सो इसी के साथ हमने पोस्टिंग कंप्लीट कर लिया है और वन बाय वन वी आर गोइंग टू डू एडजस्टमेंट पार्ट। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक विच इज 22,000। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 22,000। ठीक है, और इसको बैलेंस शीट असेट साइड में भी हमें लिखना है, तो बैलेंस शीट असेट साइड में यहाँ पर हम मेंशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक 22,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2। अब ध्यान दीजिए किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर डेटर के बारे में बात हो रही है। सो राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1000। तो जो बैड डेट से जो कंफर्म है वो सबसे पहले आएगा और उसके बाद हम 1000 रिड्यूस करेंगे और उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग डेटर बचेगा उसको हम डिस्काउंट देंगे एट द रेट 3%। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेटर देखिए यहाँ पर न्यू बेड डेट्स आ जाएगा 900 का, अच्छा 900 माइनस करने पे हमें फिगर मिलेगा 39,100 और फिर उसमें से हमें न्यू आरडीडी 1000 माइनस करना है, तो ये हमें फिगर मिलेगा 38,100। अब ये जो दोनों फिगर है दिस वन एंड दिस 1000, इसका सेकेंड इफेक्ट हमें देना है। क्या देना है? सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आपने देखिए यहाँ पर स्पेस रखा है बना के, तो आपको यहाँ पर लिखना है 900 एंड 1000। ठीक है, ये दोनों आपने यहाँ पर मार्क किया। अब इसका टोटल ले लीजिए, टोटल आता है 2400। आउटर कॉलम में 800 माइनस करने के बाद यू विल गेट 1600। ठीक है, सो एडजस्टमेंट नंबर 2 इज आल्सो डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3% एंड ऑन क्रेडिटर 5%। तो डिस्काउंट ऑन डेटर हम सबसे पहले ले लेते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर देखिए 38,100 है, वी विल टेक एट द रेट 3%। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर 38,100 इंटू 3%, हाउ मच यू विल गेट? कैलकुलेट करो। 38,100 into 3%, answer is 1,143। 1,143। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ से इसको माइनस करना पड़ेगा।
1143 ये हमने डिस्काउंट दिया अपने डेटर्स को, और फाइनल अमाउंट हमारे सामने आता है 36,957। ठीक है। अच्छा, ये भी जो अमाउंट आया है इसको भी हमको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट में मैंने एक स्पेस करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1143, और आप मेंशन क्या कर सकते हैं, ऐड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और इसका टोटल 2143 आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसी तरीके से अब क्रेडिटर का करेंगे। क्रेडिटर पे 5% डिस्काउंट है, तो यहाँ पर हमें मेंशन करना है लेस डिस्काउंट एट द रेट 5%। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 25,700 उस पे 5%, हाउ मच यू विल गेट, 1285, 1285। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से माइनस करना है हमें। माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में फिगर मिलेगा 24,415। अब ये फिगर हमारे लिए क्या है, इनकम, बेनिफिट है ना, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा 1285। तो यहाँ पर देखिए हमने स्पेस रखा है 1285 डिस्काउंट में, और यहाँ पर ऐड कर देंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। वेरी इजी, टोटल ले लेते हैं 1335। ठीक है, डन। सो इस प्रकार से एडजस्टमेंट नंबर 3 इज आल्सो ओवर। आई होप आप सबको क्लियरली ये समझ में आया होगा। इसके आगे तो चीजें आपको बखूबी पता है। एडजस्टमेंट नंबर 4 इज रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेजेस 700 है, स्पेस हमने दिया हुआ है, तो यहाँ वेजेस में जाकर के हम 700 ऐड कर देंगे। ठीक है, 700 प्लस 800 कितना होता है, 1500। और इसी तरीके से सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है 800, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 800, आउटर कॉलम 3800। इसका दूसरा इफेक्ट, क्योंकि दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, देयर यू हैव टू राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जब आप कोई चीज ऐसे कॉमन तरीके से लिखते हैं तो आपको उसको क्या करना चाहिए, अंडरलाइन। यू विल राइट वेजेस एंड सैलरी। अच्छा, क्या फिगर था वेजेस का, एडजस्टमेंट में हम देखेंगे तो वेजेस के लिए है 700 और सैलरी के लिए है 800। सो यू विल मेंशन 700 एंड 800, 1500 आउटर कॉलम। ठीक है, अंडरलाइन करना ना भूले। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 इज डन। एडजस्टमेंट नंबर 5 ऑलरेडी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और हमको पता चल गया है कि प्रीपेड का अमाउंट कितना है, 300। ठीक है, सो प्रीपेड इंश्योरेंस इज 300। हम इसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। यहाँ पर 300 हमने लिखा, आउटर कॉलम में आ जाएगा 1200, और ये प्रीपेड हमारे लिए क्या हो गया, एसेट। सो हियर यू विल राइट प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटर कॉलम 300। एडजस्टमेंट नंबर 6 is regarding depreciation
ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर है और ये डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है एट द रेट 5%। ठीक है। अच्छा 25,000 पे कैलकुलेट कीजिए 5%, 1,250 करेक्ट है। तो माइनस कर देंगे 23,750 आउटर कॉलम में मिल जाता है हमें। तो ये जो 1250 आया है उसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट टू depreciation on land and building। How much? 1,250। ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट नाउ, लास्ट एडजस्टमेंट ना होकर के क्या है, इंफॉर्मेशन है कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैपिटल रेशियो पे बेस्ड होगा और जो हमने डिराइव किया हाउ मच 5:3। ठीक है। तो ये जो रेशियो हमने कैपिटल के थ्रू डिराइव किया था 5:3 उसमें ही उनका नेट प्रॉफिट हमें डिवाइड करना है। सो लेट अस स्टार्ट कास्टिंग नाउ। हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर टोटल ले लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल देखिए आ जाता है 79,200 और डेबिट साइड का टोटल आता है 55,300। तो क्रेडिट साइड इज मोर, वी विल राइट 79,200 ऑन बोथ द साइड और 79,200 में से हम माइनस करेंगे 55,300। हमें आंसर मिलना चाहिए 23,900। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, राइट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच 23,900। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल देख लीजिए, इट इज 25,485। ठीक है। और ये टोटल वी विल राइट बोथ द साइड और इसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल विच इज 11,893। तो 25,485 माइनस 11,893। तो हमें आंसर मिलता है 13,592। और इसी को हम लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है ना। अच्छा अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक तो रीना और दूसरी आरती। कौन सा रेशियो 5:3 का रेशियो। ठीक है ना। तो 5:3 के रेशियो में डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, 5:3 के रेशियो में डिवाइड करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 13,592 ये हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो 5:3 मतलब 5/8 ये हो जाएगा रीना के लिए। एंड फॉर आरती, आरती के लिए 13,592 इंटू 3/8। ऐसा करने पे क्या आंसर आपको मिलता है, जस्ट चेक इट आउट। 13,592
592 into 5 by 8, that will give you 8,495, and for Aarti it is 3 by 8, and that will fetch you 5,097, right? तो ये जो फिगर हमें मिला है अभी, इसको हमको यहाँ पर नोट करना है। 8,495, नेक्स्ट 5,097, ठीक है। अब इस अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। हाउ मच? 8,495 and 5,097। ये फिगर मिलते ही इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है। दैट विल गिव यू 35 and 97। सेम फिगर आप इस तरफ भी कॉपी करेंगे और 1000 माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 34,097 रुपीज। सिमिलरली रीना का हमें यहाँ पर मिलता है 58,495, और 2000 माइनस करने के बाद 56,495। सो एज यूजुअल ये जो बैलेंस आया है इसे हम कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। 56,495 एंड 34,097। इसका टोटल आउटर कॉलम में ले लें 90,592, और इसी के साथ हम लास्ट में बैलेंस शीट को टोटल कर देंगे, ठीक है। सो लेट अस चेक। यहाँ पे टोटल मिलता है 1,16,507। सेम टोटल हमें यहाँ पर मिलता है 1,16,507 का। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो गया और फाइनल अकाउंट का सम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक में कई बार बिना कैपिटल अकाउंट को बनाए सम को सॉल्व किया गया है, तो इस तरीके की जो इफेक्ट है उसको कैसे देना है। तो हम यहाँ पर ऐसा समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है कैपिटल अकाउंट का, ये हमने प्रिपेयर ही नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये अकाउंट समझ लीजिए हमने बनाया नहीं है, या फॉर अ टाइम बीइंग मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, या मैं इसे साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसे साइड में रख दिया। तो ऐसा समझिए हमने कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है तो हमें कैसे करना है ये वर्कआउट? तो आप फिगर को समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप रीना और आरती को अलग अलग डिफरेंट सेक्शन में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रीना के बाद मैंने 3 लाइन्स लीव कर दी और मैंने आरती का नाम लिखा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए कैपिटल कितना दिया है, रीना का 50,000, आरती का 30,000। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है 50,000 एंड आरती का 30,000, ठीक है। अब जो कोई एडजस्टमेंट होगा ना, आपको डायरेक्ट यहाँ पर इफेक्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें पहले ड्राइंग दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? ड्राइंग रीना का कितना है 2000 और आरती का कितना है 1000। तो ड्राइंग हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो आप यहाँ से लेस कर दीजिए, लेस ड्राइंग, ठीक है। लेस ड्राइंग, रीना का 2000
एंड आरती का 1000। ठीक है, तो ये आपने कैपिटल और ड्राइंग मेंशन कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, और भी जितने एडजस्टमेंट होंगे जो कैपिटल के साथ में होंगे वो आपको इफेक्ट देना है। फिलहाल इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा जो प्रॉफिट आता है, ये जो प्रॉफिट हमें मिला था, ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे रीना और आरती को। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले रीना का जो प्रॉफिट था वो था 8495, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, हाउ मच, 8495, ये हम ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली ये दोनों लेस करने के बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पर 48,000, और फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में फिगर हमें मिलेगा 56,495। ठीक है, तो ये हमें रीना का फाइनल फिगर मिल गया। ये रीना का हमें फाइनल फिगर मिल गया। इसी तरीके से आरती के लिए, ठीक है, आरती के लिए भी यहाँ पर प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा। और आरती का प्रॉफिट कितना था, देखिए आरती का प्रॉफिट था 5097 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5097। ठीक है, तो ड्राइंग जब इसमें से आप माइनस कर रहे हैं, 1000 ड्राइंग जब आप माइनस कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 29,000, और इस 29,000 में 5097 ऐड करने पे आपको मिलेगा 34,097। ठीक है, तो यहाँ पर आरती से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट था वो हमने कंप्लीट किया, राइट। अब आप इसको यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था उससे कंपेयर करके देखिए। आप ये देखेंगे कि ये जो फिगर है 56,495 का, यही यहाँ पर आउटर कॉलम में आया है, करेक्ट है। और ये जो फिगर है 34,097 का, यही यहाँ पर आया। और इसी तरीके से हम बिना कैपिटल अकाउंट बनाए बैलेंस शीट को टैली कर सकते हैं। गेटिंग इट एवरीवन?